जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है मेरे हाथ में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वर्डिक्ट है, जिसके ऊपर मैं आज आपके लिए ये इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। ये है महंगाई भत्ते के एरियर के संबंध में। दोस्तों, पेंशन के ऊपर 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया था। उसके आने के बाद आपको सही पेंशन मिलने लगी, और वो फैसला जब कभी भी पेंशन से रिलेटेड केस अदालत में आते हैं तो उसका हवाला दिया जाता है उस आदेश का, और आपको फैसले सुनाए जाते हैं। कितना महत्वपूर्ण है वो फैसला, इसके ऊपर मैं 2 दिन के बाद एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, तब आपको उसके बारे में पता चलेगा। और आज वो फैसला था पेंशन के ऊपर, और आज सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट है मेरे हाथ में, ये आपके महंगाई भत्ते और उसके एरियर के ऊपर है, जो कि ये भी एक ऐसा ही ऐतिहासिक होने जा रहा है जैसा वो फैसला है। अब ये मसला क्या है, इस पर संक्षिप्त में बहुत ही ब्रीफ में मैं आपको एक समरी दूंगा, लेकिन उससे पहले ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों मैं इसको बार बार बोल रहा हूं कि ये एक इतना महत्वपूर्ण ऐतिहासिक होने वाला है, आप इसको देखिए। पहले आ जाइए। ये सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड किया हुआ है वर्डिक्ट, रिजर्व रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। सारी सुनवाई हो चुकी है, किसी भी क्षण आपको इसका आदेश आ सकता है, किसी भी मोमेंट इसका फैसला सुनाया जा सकता है। विंटर सेशन 19 दिसंबर को शुरू हो रहा है, उससे पहले भी आ सकता है, या विंटर सेशन खत्म होने के बाद भी आ सकता है। महत्वपूर्ण क्यों है वो देखिए। जो कर्मचारी इस केस को लड़ रहे हैं संघ, उन्होंने 32 यानी 32 एडवोकेट को हायर किया है, 32 एडवोकेट को हायर किया है, और सरकार ने भी अपनी पूरी जान लगा दी है। सरकार की तरफ से भी 54 एडवोकेट इसके लिए हायर किए हुए हैं। तो आप सोच सकते हो ये कितना महत्वपूर्ण है, सरकार के लिए भी और कर्मचारियों के लिए भी। अब ये जो 32 एडवोकेट हैं, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन और शेयर करूंगा। तो देखिए वो इंफॉर्मेशन क्या है, आप एक नजर डालें यहां पर। इस केस में पिटिशनर की तरफ से जो 32 एडवोकेट पिटिशनर की तरफ से हैं, उनमें जाने माने बहुत ही मशहूर लॉयर कपिल सिब्बल, जिनकी पर डे अप्रोक्सीमेटली जो फीस है 8 से 15 लाख रुपए एक दिन की हियरिंग की। दूसरे अभिषेक मनु सिंघवी जी, जिनकी फीस आप देखिए 6 से 15 लाख है पर डे, एक दिन की फीस। उसी तरीके से अनदर लॉयर श्याम देवान जी, जिनकी 6 लाख ए डे फीस है, आप देख रहे हैं, और 32 हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे सीनियर काउंसिल हैं, उनकी कितनी फीस है, तो इतनी फीस कर्मचारी कैसे देंगे। सारे कर्मचारियों ने मिलके जिस तरीके से एक चिड़िया तिनका तिनका चुन के घोंसला बनाती है, इस तरीके से कर्मचारियों ने एक एक पाई इकट्ठी करके ये फी पे कर रहे हैं, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण मसला है। अब देखिए यहीं पर इसमें रेस्पोंडेंट कौन है, गवर्नमेंट की तरफ से भी 54 एडवोकेट हैं। 54 एडवोकेट, ये देखिए पूरी एडवोकेटों की पूरी फौज है। अब ये इन्होंने सब ने अपना काम कर चुके हैं, सबका काम हो चुका है, सारी दलीलें खत्म हो चुकी हैं, सब कुछ कंप्लीट है, और सुप्रीम कोर्ट कंक्लूड कर चुका है, और फैसला उसने रिजर्व रख लिया है अपने पास। यानी कि फैसला रिजर्व है, सारा मैटर कंक्लूडेड हो चुका है, आर्ग्यूमेंट कंक्लूडेड एंड रिजर्व फॉर जजमेंट। फैसला रिजर्व रखा हुआ है। अब ये मसला है क्या, ऐसा इम्पोर्टेंट ये केस क्यों है कि जिसके ऊपर कर्मचारियों ने
और सरकार ने पूरी अपनी जान झोंक के रखी हुई है, क्योंकि ये इसी तरीके से महंगाई भत्ते के ऊपर महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है, जिस तरह से 1982 में पेंशन के ऊपर जो फैसला आया था। और उस फैसले को जिस दिन वो फैसला आया था, फिर से एक बार बता रहा हूं, 2 दिन के बाद उस पे ऊपर इंफॉर्मेशन दूंगा, कंप्लीट वीडियो। उसी फैसले वाले दिन को पेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। क्या ये आप लोग जानते हैं? यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2 दिन के बाद ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आइए अब देखते हैं कि ये मुद्दा है क्या। देखो ये मुद्दा क्या है। 2009 से लेकर कई सालों तक, 2009 से लेकर कई सालों तक वेस्ट बंगाल सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से डीए मिलता है वो नहीं दिया, वो उनको मिला नहीं। तो कर्मचारियों का कहना यह है कि महंगाई भत्ता सरकार की इच्छा के ऊपर नहीं है कि वो देगी या नहीं देगी। महंगाई भत्ता जो उनका इंसाफ और गरिमापूर्ण जीवन से जुड़ा अधिकार है कर्मचारियों का। और इस तरीके से उन्होंने न्यायालय, कोर्ट का रास्ता अपनाया। पहले वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में गए और उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट में गए। जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनके फेवर में, कर्मचारियों के फेवर में फैसला दिया, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगा दी। अब हाई कोर्ट में क्योंकि मई में ये फैसला दे दिया गया था, डीए उनको देना पड़ेगा, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में इसकी पूरी सुनवाई, सब कुछ हो चुका है, कंप्लीट। फैसला रिजर्व रखा हुआ है। अगर ये फैसला कर्मचारियों के हक में आता है, और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट 25% जो उनका महंगाई भत्ते का एरियर बनता है वो सरकार को ऑर्डर पास करके दिला चुकी है ऑलरेडी, 25% उसका। तो इसका मतलब यह है कि जो उनका बनता था उसका 25% उनको मिल गया, 75% और बाकी है। अब यहां से डिसाइड होगा कि अगर ये फैसला कर्मचारियों के हक में आता है तो आपका कोविड के टाइम पर जो 18 महीने का डीआर फ्रीज किया है सरकार ने, नहीं दिया है, उसका भी रास्ता यहाँ से खुलने वाला है। और उतना ही नहीं, भविष्य में भी महंगाई भत्ते के ऊपर इस तरीके की आगे कोई सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। तो दोस्तों ये थी जानकारी महंगाई भत्ते एरियर के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसके संदर्भ में। और इसका जजमेंट कब आएगा कोई नहीं कह सकता, रिजर्व रखा हुआ है। 3 महीने हो गए, 8 सितंबर 2025 का ये जजमेंट है जो रिजर्व रखा हुआ है। इस पर कितना और मंथन हो रहा होगा, ये फैसला कभी भी आ सकता है। और पूरी उम्मीद है कर्मचारियों को कि ये फैसला उन्हीं के हक में आएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये भी 1982 में जो पेंशन वाला फैसला था, उसी तरीके से ये महंगाई भत्ते का भी फैसला एक बहुत ही ऐतिहासिक इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के जो रुका हुआ उनका कोविड के टाइम का डीए डीआर है, महंगाई भत्ता, वो भी मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। और इसकी कॉपी आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ें, वहाँ मिल जाएगी। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।